What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Lakshit. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर। गाइस तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि हम किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जोन जो होते हैं हमारे, जो हम लेवल्स मार्क करते हैं चार्ट पे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि जो आप लेवल्स मार्क करते हो वो किस वे से मार्क करते हो, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको ये लेवल्स मिलते हैं या आप मार्क करते हो, स्पेशली गोल्ड में या फॉरेक्स में, करेंसीज के पेयर्स में। ठीक है, तो वो जो अब मैं जोन्स बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर मिस करोगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप मिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि होता क्या है, ये बेसिक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये बहुत एक फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप लेवल्स मार्क नहीं करोगे, वो तो सबसे बेसिक है, उसके बाद हमारी और भी कन्फर्मेशंस होती हैं रिगार्डिंग कि हम ट्रेड लेंगे, राइट। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड उससे पहले गाइज एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। इस पर हम प्रॉपरली हर ट्रेड देते हैं, ठीक है, गोल्ड, बिटकॉइन या फॉरेक्स का सारे ट्रेड्स इसमें आपको हम देते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि वीडियो में हम क्या समझाऊंगा मैं, और सप्लाई डिमांड में कैसे क्या करना है, वो आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन्स और कुछ नहीं होता है, आपका बेसिकली सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ही होता है, राइट। ये आपको मालूम होगा अच्छे से। एक सपोर्ट होता है जैसे कि जहाँ से बाइंग आती है, सपोर्ट होता है जहाँ से बाइंग आती है, और रेजिस्टेंस होता है जहाँ से सेलिंग आती है। ठीक है, बट कुछ लोग ना इसको बहुत ही गलत वे में लेके जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, बस इसी को सपोर्ट मान लेते हैं एंड इसी को रेजिस्टेंस मान लेते हैं, दैट्स इट। कि रेंज मार्केट जो है इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहेगा। बट ऐसा बॉस होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, ये एक पर्टिकुलर रेंज है, मार्केट को एक रेंज के अंदर ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, अब मार्केट ज़रूरी नहीं कि इसी पर्टिकुलर लाइन से रेजिस्टेंस ले या इसी पर्टिकुलर लाइन से सपोर्ट ले। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, कभी भी ज़रूरी नहीं होगा ऐसा बॉस। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं बनानी है। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर जोन्स बनाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो जोन्स आपको कैसे बनाने हैं वो सिखाता हूँ। देखो, पहले आपको क्या करना है, ये देखो अभी हमारा खुल रखा है गोल्ड और यूएसडी का चार्ट खुल रखा है। आई मीन XAU यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है गोल्ड का। तो देखो, पहली बात तो मैं समझा दूं कि आप जो ये जो लेवल्स मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये आप गोल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप बिटकॉइन में करो, चाहे आप फॉरेक्स क्रिप्टो करेंसीज में करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में करो, चाहे आप किसी स्टॉक में भी करो, आपको लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आई मीन आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, माइट भी किसी चार्ट पे आपका ट्रेड ना बने, किसी चार्ट पे आपका ट्रेड बन जाए। आपको इसमें रोज ट्रेड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, रोज ट्रेड नहीं मिलेगा, बट हाँ किसी ना किसी पेयर में या किसी ना किसी वे में मिल जाएगा। बट एंड यूजली आपको रोज ना रोज मिल जाएगा ट्रेड आपको। ठीक है, आपको अब करना क्या है, देखो ये चीज़ देखो, अब इस पे ध्यान दो कि एग्जैक्टली आपको शुरुआत कैसे करनी है, चीज़ें क्या करनी है आपको। इसके अंदर आपको पहले जाना है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ये मैं आपको अभी गोल्ड में बता रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में मैं आई बिलीव कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम इज़ इनफ। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको इंट्राडे में आपको जो लेवल्स निकालने हैं वो आप 4 घंटे पे निकाल सकते हो, दैट इज़ इनफ। ठीक है, अब देखो ये हमने निकाल दिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स। ठीक, अब इस लेवल्स का जो आप देखोगे, अब आपको क्या दिख रहा है, आपको वो पॉइंट्स निकालने, मेजर वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा बाइंग आई है या सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है। अब मुझे क्या दिख रहा है, देखो पहले आपको, देखो मैं आपको आपको मुझे तो ईजी है, मुझे तो बनाना ईजी हो जाएगा कि मैं तो बना लूंगा आराम से, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा पहले कि आपको वो कौन से पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे कि इस चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से एक पर्टिकुलर सेलिंग आई है, क्योंकि ये आपको लंबी सेलिंग दिख रही है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये बात मत भूलना आप। ठीक है, ये बात मत भूलना कि ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है बॉस। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे ये बहुत बड़ी सेलिंग है। ठीक है, एक ये सेलिंग है, एक ये बाइंग दिख रही है मुझे। ठीक है, एंड एक यहाँ से दोबारा सेलिंग आ रही है, राइट। ये आपको दिखा, ये चीज़ आपको नोटिस करी। ठीक है, ओके फाइन। और क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ से बाइंग भी आई है, राइट, और यहाँ से बाइंग आई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पहले बनाना है रेजिस्टेंस। अब देखो, मैंने इस पर्टिकुलर, देखो अब पहले आपको पकड़ना, टॉप पकड़ना, एकदम टॉप, ये जो टॉप दिख रहा है आपको ये वाला, इस टॉप से लेके
अब देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये जो इसको जो ब्रॉड करना है वो कितना करना है। देखो अब आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये एक पिक दिख रही होगी, रुको एक सेकेंड मैं पहले बना के आपको दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर ये देखो, आपका ये पूरा रेंज कवर हो गया। दूसरा आपका ये भी पूरा कवर हो गया, ये जो विक बनी है, ये विक बनी है, ये कैंडल कवर हो गई। बेसिकली ये जो विक है ना, इसके सपोर्ट तक, बेसिकली इसके टॉप तक मैंने यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, कि कभी अगर दोबारा, क्योंकि देखो यार हम जो ट्रेड लेंगे, हम जो इंट्राडे प्लेयर हैं, हम जो ट्रेड कभी भी लेंगे वो हम लेंगे 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे, राइट। तो उस टाइम पे हमें ये लेवल्स पीछे के नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि मतलब आई मीन आप चार्ट जब देख रहे होगे तो आप 5 मिनट में देखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर एग्जैक्टली है क्या। तो ये आपको एडवांस में बना के ही रखने पड़ेंगे लेवल्स, तो दैट आपको इजी रहे कि कल को अगर इसी लेवल पे सपोज अब मार्केट, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के बैठा हुआ हूँ, कल को मार्केट यहाँ पे आता है, तो मुझे यहाँ पे बाइंग का तो प्लान नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी, बहुत मेजर सेलिंग आई थी, एंड यहाँ से भी आई थी। तो आई कैन प्लान फॉर सेलिंग, मतलब पहली बात तो मुझे वहाँ पे जाके अलर्ट होना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे आके देखना है कि कैंडल्स का रिएक्शन क्या है। अगर कैंडल्स का रिएक्शन सही होगा, सेलिंग की तरफ होगा, कुछ पैटर्न बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से सेल दोबारा कर देंगे मैं, ठीक है, दोबारा सेल हो जाएगा यहाँ से। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसीलिए हम ये 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे लेवल्स क्रिएट करते हैं। अब आप देखो 1 आवर पे ये बना, 4 आवर पे ये बनाया। अब देखो आपको नीचे का दिख रहा है, सबसे पहले सबसे लोअर पॉइंट पकड़ो, सबसे लोअर पॉइंट, सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है, ये पकड़ा। और अगर आपको देखो तो ये आपको आई गेस सूटेबल लगेगा, जिसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी थोड़ा बहुत आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो कैंडल्स का आप कवर कर सको ना, आपको वो करना है। ऐसा नहीं कि इसको आप ऊपर तक खींच दोगे कि ये भी कवर कर लेते हैं हम पूरा, वो कर दोगे तो फिर आप हर जगह कंफ्यूज हो जाओगे, करना क्या आपको, आपको बाइंग कहाँ से करनी है या सेलिंग कहाँ से करनी है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आऊँगा 1 आवर पे, अब आएंगे हम 1 आवर पे, 4 आवर के बाद सीधा 1 आवर पे। देखो अब आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी थोड़ी, एग्जैक्टली अब आपको 1 आवर पे फाइंड आउट करना है कि 1 आवर पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग कहाँ से आई है। एक पर्टिकुलर, अगर आपको अभी मुझे दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ से सेलिंग आ रखी है, ठीक है, ये एक सेलिंग आई है, और यहाँ से बाइंग आ रखी है, ठीक है। बाइंग तो ऑलरेडी यहाँ पे लेवल मार्क हो रखा है हमारा, तो इसको तो हमें करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से दोबारा सेलिंग अब आ रही है, जो चल रही है सेलिंग, ठीक। तो अभी मुझे राइट नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड के चार्ट पे ये दिख रहा है कि अगर मैं एकदम टॉप पकड़ूंगा, ठीक है, एकदम टॉप पकड़ा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी थोड़ा कवर कर लूँ, ठीक है। इस ये जो बन रहा है ना, ये वाला चार्ट जो बना हुआ है अभी, यहाँ पे मेरा माउस मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बहुत कवर कर लूँ, ठीक है, सो दैट, क्योंकि यहीं से सेलिंग आ रही है। अब ये सेलिंग अगर आ रही है तो कुछ मेजर सेलिंग आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो लेवल है ना, तभी तो नीचे आया यहाँ से, ठीक। अब मार्क कर दिया, चलो ठीक है। अब इसको हमने 1 आवर पे कर दिया, अब हम आएंगे बॉस 15 मिनट्स पे। अब आप देखोगे गाइज 15 मिनट्स के अंदर हमने ये आप देखोगे 15 मिनट्स में, अब देखो आप, अब आपको 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है, 15 मिनट्स में आपको ये दिख रहा है, मुझे क्या दिखेगा 15 मिनट्स में कि भैया अभी यहाँ पे जो है सेलिंग आई हुई है, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्क करा हुआ है लेवल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 मिनट्स पे एक और बारी मार्क कर देंगे यहाँ से लेवल, ठीक है। एकदम टॉप पकड़ेंगे इसका, एकदम टॉप पकड़ेंगे और इसका थोड़ा बॉटम तक करेंगे ऐसे, ठीक है, कि अगर दोबारा से यहाँ पे ये कैंडल आता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक रूल है, मैंने एक रूल बना रखा है कि अगर कभी भी रेजिस्टेंस पे दोबारा सेकंड टाइम जब वो रेजिस्टेंस पे आता है या सेकंड टाइम जब सपोर्ट पे आता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसका रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, वो बहुत कॉन्फिडेंटली ले सकते हो, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो ये नीचे आया, सेकंड टाइम ये दोबारा नीचे आएगा, तो सेकंड टाइम जब नीचे आएगा ना, ये मोर कॉन्फिडेंट ट्रेड होएगा, मतलब आप रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हो। ऑफकोर्स 100% की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं होती है, 100% यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता बॉस। अगर आप 100% चीज़ ढूंढ रहे हो ना, वो तो इन्वेस्टिंग में भी नहीं है, ठीक है। अब और क्या दिख रहा है मुझे लेवल, अभी मुझे और कोई लेवल दिख नहीं रहा है, या मुझे अभी बस जो नीचे का जो लेवल है बस वो दिख रहा है। मतलब इन शॉर्ट अब मुझे क्या करना है, या तो मार्केट इधर आएगा तो मैं सेल करूंगा, या मार्केट यहाँ पे आएगा
इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो ये मेरा कौन सा रेंज है, ये मेरा बाइंग रेंज है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप क्या करो कि इसको ग्रीन कर दो, राइट, इसको आप कर दो ऐसे ग्रीन, ठीक है, कि ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर दो रेड, सेल कर दो, ठीक है, इसको भी हम रेड कर देंगे क्योंकि ये भी सेल के लिए है। ठीक है, अब देखो, अब आपको थोड़ा शायद इजी लगेगा, माइट भी थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होएगा कि अगर कभी भी मार्केट इस जगह पे आएगा तो हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। अगर कभी भी मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे आएगा तो हम सेल ही कर देंगे सीधा। आपको यहाँ पे आके रिएक्शन पहले चेक करना है कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे भी जब आएगा तब भी हम रिएक्शन देखेंगे कि क्या यहाँ पे सेलिंग साइड का कोई कैंडल बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हम रुकेंगे, क्या पता यहाँ से और ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो वो चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेम वे में अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊं, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं यूरो यूएसडी का। ठीक, अब इसमें कैसे लेवल बनाएंगे हम, ठीक है, इसमें कैसे लेवल बनाएंगे, पहले मैं एक स्क्रीन हटा दूं ड्राइंग सारी। अब देखो, अब इसके अंदर कैसे लेवल बनेगा, अभी मैंने खोल लिया है 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है बॉस, क्या दिख रहा है, यहाँ से एक बाइंग आई है अच्छी खासी, इतनी बड़ी बाइंग, और यहाँ से एक सेलिंग भी आई है, मतलब ये एक सेलिंग भी चल रही है देखा जाए तो। ठीक है, ये मार्क कर सकता हूँ मैं, और ऊपर से भी सेलिंग आ रखी है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि एकदम टॉप से लेके इस जगह तक ये सेलिंग एरिया है, राइट, ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि देखो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें मैंने इसको भी सेलिंग को कवर कर लिया, ये वाली सेलिंग को भी कवर कर लिया, राइट, दोनों कवर हो गए हैं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को बाइंग का भी एरिया देखना है कोई, ये बाइंग का एरिया बॉस, एकदम बॉटम से थोड़ा एरिया में ये ऐसे रख लूंगा। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं ग्रीन, राइट, ये समझ में आ गया। अब आओगे आप 1 आवर पे, अब आप आओगे 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे। अब आपको 1 आवर पे क्या दिख रहा है बॉस, 1 आवर पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे आप देखोगे, अब मुझे 1 आवर पे क्या बाइंग और सेलिंग का व्यू दिख रहा है। देखो अब मुझे 1 आवर पे क्या दिख रहा है बॉस, मुझे 1 आवर पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया से और इस पर्टिकुलर एरिया से सेलिंग आई है बहुत, मतलब सेलिंग आ रही है, राइट, ये सेलिंग आई है, ये भी सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, अब मैं क्या करूँगा, एकदम टॉप से एकदम ये वाला, ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेड कर दूंगा वापस से। ठीक, अब क्या हुआ, इसके अंदर ये भी कवर हो गया, ये वाला एरिया कवर हो गया और ये वाला एरिया कवर हो गया। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये आपका एग्जैक्ट सेलिंग एरिया हो जाएगा। अब ये आप बोलोगे कि सर इसके अंदर तो रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, राइट, रेंज बहुत बड़ी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आके बेसिकली द पॉइंट इज, द पर्सपेक्टिव इज कि आपको यहाँ पे आके जो आपकी डायरेक्शन है ना वो एक डिसाइड होएगी कि हाँ यार यहाँ पे आके मुझे सेल साइड के ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड लेते, राइट, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तब मुझे पता है कि ये मेरे रेड जोन में आया है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड के ट्रेड फाइंड आउट करूंगा, राइट, रादर कि मैं बाइंग करूँ। बाइंग में देखो आपके प्रॉफिट्स होंगे ही नहीं, आपको सेलिंग साइड में ही ट्रेड ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एक सेलिंग जोन है। तो इसमें आपको ये हेल्प करेगा। मेन पर्सपेक्टिव हमारा यही है सप्लाई डिमांड जोन बनाने का या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाने का। अब मुझे बाइंग का क्या जोन दिख रहा है, कोई बाइंग का जोन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। वैसे तो ये कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, ये वाला एरिया दिखो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया, बट चलो अगर नहीं भी हुआ है तो हम एक बार दोबारा छोटा सा एक और बना देते हैं ताकि थोड़ा और बढ़िया बन जाए। ठीक, ये ठीक रहेगा, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अलग ग्रीन कलर कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में पता चल जाए कि ये वाला जोन था, तो यहाँ से वी कैन थिंक फॉर द बाइंग। ठीक है, अब क्या करोगे, आप आओगे 15 मिनट्स पे बॉस, 15 मिनट्स पे क्या दिखेगा आपको, ये देखो, अब आपको 15 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट्स पे मुझे दिख रहा है कि ये एक सेलिंग एरिया है, राइट, ये एक सेलिंग एरिया है और ये एक बाइंग एरिया है। मतलब देखो, हमें इंट्राडे में करना है, अगर किसी को होल्डिंग में करना है तो वो 1 आवर को फॉलो करेगा, वो 4 आवर को फॉलो करेगा। बट आपको ये लेवल्स तब भी 4 आवर, अगर आप इंट्राडे में भी कर रहे हो ना तो आपको ये लेवल्स पता होने चाहिए, क्योंकि देखो आप लोगे ट्रेड 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे,
अब देखो 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आप एटलीस्ट ले सकते हो ना, यहाँ पे ले सकते हो, आपको पता होएगा। बट मान लो चलो मैं यहाँ तक मार्केट पहुंच गई है, तो अभी रेड लेवल मार्क कर रखा है, तो अगर पीछे का चार्ट मैंने स्कैन नहीं करा हुआ, अब मुझे पीछे का चार्ट स्कैन करने की नीड नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पे आएगा तो इट इज़ अ सेलिंग लेवल, या यहाँ पे मैं अलर्ट हो जाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बाइंग नहीं करूंगा। ये बात समझ में आ गई आपको? और जैसे ही ऊपर और जाएगा तो ये भी मेरे जोन्स बने हुए ऑलरेडी, ये ऑलरेडी रेडी है मेरे पास, तो आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। अभी आप बस इंट्राडे में बस, अब मैंने चार्ट्स बना लिए, मैंने लेवल्स बना लिए चार्ट के ऊपर, अब मैं बस अपना आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आप देखो 5 मिनट से भी बनाना चाहो 5 मिनट पे भी बनते रहेंगे। देखो अब यहाँ पे जैसे ये बना है, एक और यहाँ पे बन सकता है, ठीक। वो तो जितने बनते रहेंगे कोई बनते रहेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट इतना आपको मैं एक चीज एडवाइस देना चाहूंगा, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप लेवल बनाओगे ना, उतनी उसकी वैलिडेशन ज़्यादा होएगी। मतलब अगर आप 4 आवर पे जो बना रहे हो ना, उसकी वैलिडेशन ज़्यादा होएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, या उसमें जो प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू 15 मिनट्स या 1 आवर, ठीक है। फिर 1 आवर में ज़्यादा रहेगी, फिर 15 मिनट्स। बट आप 15 मिनट से नीचे जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको इसलिए कहूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे बनाना है, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनाना है, और फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाना है। इन चीज़ों में बस, दैट्स इट। दैट इज़ द ओनली थिंग यू डू टू मेक अ लेवल्स। इसके बाद में आप एंट्री पॉइंट, आपके कन्फर्मेशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये आपको पहले लेवल्स बनाने आने चाहिए, बेसिक है, ये बेसिक चीज़ें हैं बॉस। अगर ये बनानी नहीं आएंगी ना, तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग या फॉरेक्स क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होगा, शायद आपके पास सेटअप ही नहीं बन पाएगा कोई, राइट। तो गाइज इसी तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ अभी यार, अभी मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। और मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं 8 बजे, अगर आपको पता होगा, गूगल मीट पे। एंड आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरा टेलीग्राम प्रीमियम चैनल है वो, यहाँ पे मैं डेली 8 बजे क्लासेस देता हूँ गूगल मीट पे, मेरा सेटअप के बारे में समझाता हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग, राइट। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल, जितना चैनल को शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी से बड़ी ऑडियंस को कैटर करूँ। एंड डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया करो, डेली है मेरे, ठीक है। सुबह और शाम को हम दोनों टाइम पे आते हैं। एंड लाइक कुछ टाइम में हम रात को भी आया करेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो करने। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, बताइए क्या डाउट्स हैं आपके इसके अंदर वीडियो में, कुछ जानना चाहते हैं, किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड मुझे बताइए, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही लर्निंग वीडियो में, एंड टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ट्रेड सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।